ପାଇଁ ପୁଅର ବିବାହ ପାଇଁ ସିଏ କନ୍ୟା ନିଜେ ଖୋଜିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଆଉ ଅତି ଧାର୍ମିକ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ପ୍ରେମୀ କନ୍ୟାଟି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାର ପିତା ରାଜପଣ୍ଡିତ, ନଦିଆର ରାଜପଣ୍ଡିତ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ମିଶ୍ର ତାର ଝିଅ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ, ସତୀ ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅଟି ଆମର ବୋହୂ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇପରି ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘଟକ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଗୋଟେ ମଶା ଧୂପ ଆଣି ମଶା। ତେଣୁ ସେ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଘଟକ ଯେପରି ପୂର୍ବ ବିବାହରେ ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବନମାଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି, ସେପରି ଏଇଠି କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଯାଇ ସନାତନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପଣ୍ଡିତକୁ ତୁମର କନ୍ୟା ଦାନ କର। ନା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ନବଦ୍ୱୀପର, ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ? ନା ହଁ କରିବେ। ଯାଇକିରି ସେ ସତୀ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲେ। ତାପରେ ବିବାହ ପକ୍କା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିବାହଟା ବଡ଼ ନିରାଡମ୍ବରରେ ହେଇଥିଲା। ସେ କନ୍ୟା ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁଏତ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଜାଣିକିରି ନିରାଡମ୍ବର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅତି ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାହଟା ଜାକଜମକରେ ହେଲା, ବାହା ସମାରୋହରେ। ଏପରିକି କୌଣସି ରଜାର ପୁଅ ବି ବିବାହ ହେଇନଥିବ। କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା? ନା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଖାନ୍, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧନାଢ୍ୟ, ଗୌରପ୍ରେମୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଖାଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବି। କୋ ରାଜା, ମହାରାଜା, ଜମିଦାର କେହି ଏପରି ବିବାହ କରିନଥିବ। ତେଣୁ ସବ ବ୍ୟବହାର ସେ ଏକାକି ବହନ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହର ଯୋଉ ଅଧିବାସ ହେଲା, ସେ ଅଧିବାସରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କାହିଁକି କ'ଣ, କାହାର ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖିନଥିବ କି ଶୁଣି ନଥିବ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିବ ଯେ ଏପରି ବିବାହ ଘର। ତେଣୁ ଅତି ଜାକଜମକରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ଆଣିଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂ ଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ, ଇଏ ଭୂ। ଭୂ ହେଲେ ବି ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପାଷଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଠ ତ ଏତେ ପଢ଼ିଲ, ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲ, ସବୁ ହେଲା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ହେଲ, ଏଥର ହରିଭଜ। ବିଦ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରିଭଜନ, ଏଥର ହରିଭଜ। ହରିଭଜିବାକୁ ଜୀବର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ କାଳ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଭଜନ କରିବି।
से वैष्णव सेवा करती आपण मानकर कृपा हेले मोर भजन हम से सब कथा कहते हेले तापरे महाप्रभु देखिले पाषंडी माने सब चारिआडे हुंकार देले ये कीर्तन से तो महाप्रभु आहुरी आत्म प्रकाश लाभ करना कहीं बर्तमान किसी मो विद्या विलास करे मुझे पाठ पढ़े पढ़ाए से आनंद पाँच महाप्रभु तेणु से एथिरे सम्मत हेले भी तांकर आंतरिक उद्देश्य थिले भी तांकर निर्दिष्ट समय अच्छी ना को लीला केते काल करिवे हैं तापरे देखिले वर्तमान विद्या विलासरु अवसर नवा हब मते आत्म प्रकाश लाभ करिया को हब तेणु भक्ति राज्य रे मु प्रवेश करिवि मु आत्म प्रकाश किपरि लाभ करिवि गुरु कृपा प्राप्त हेले गुरु ग्रहण केते बेले करिवि प्रथम पर्याय जीवन जापन को पूर्णच्छेद दे द्वितीय जन्म पाइबी तम भाया ना इे गोटे गोड़ सियाड़े गोटे गोड़ एगुड़ाक ना भक्ति एगुड़ाक सब आखिमरा भक्ति भगवान उद्धव को कहते भक्ति आ कर्म भितर सीमा रेखा केतेबेले जीवर भक्ति रे अधिकार तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा जावत न जायते जे पर्यंत संसार अनासक्ति भाव आसी नहीं संसार वैराग्य आसी नहीं संसार रे निर्वेद भाव आसी नहीं से पर्यंत जीवर कर्म रे अधिकार से पर्यंत कर्म करी रह मोर किंबा मोर कथा श्रवण रे रुचि आसी नहीं कर्मकांडी हरि कथा श्रवण रे अरुचि कर्मकांडी कर्म जोग जो माने कर्म जोग से माने किछि किछि आसीबे कर्मकांडी केबे आइबनी हरि कथा श्रवण करिवार समय सेतेबेले आसे जेतेबेले जीवर कर्म क्षय हुए कर्म क्षयोन्मुखी हेले जाई आसियो लगेली से तो फैन जो पड़े एपटे लग एपटे लगा ना रे तळे लग एडे स्टिक तळे रहियो लागी जो कपड़ा तलटा उच्च नले कौन दे रखी पेंट तेणु भगवत कथा श्रवण रे समस्ते रुचिशील नुहंती जार कर्मक्षय है न थाए अनित्य संसार इंद्रिय विलास जनित कथा को बहुमानन करती संसार कथार जो मानकर दिन अतिवाहित हुए से माने हरि कथा विमुख तेणु सेगुड़ाक सब काकतीर्थ रे विचरण करती काकतीर्थ जेपरी व्यासंकर भागवत पूर्व ग्रंथ को नारद मुनि कहले काकतीर्थ ये सब धर्म अर्थ काम मुख्य ये भक्ति नहीं ये जीवर आत्यंतिक दुख निवृत्ति करे नहीं तेणु ये सब काकतीर्थ सेपरी संसारी लोक सब काकतीर्थ से माने हरि कथा शुणिया को आसिले मोर समय नहीं है मोर समय नहीं सी एठी अछि अमुक हम सेठी सियाड़ी जीवी सियाड़ी हजार प्रकार तालिका शुणेबे सेठी गोटे साप खेल होची दौड़ी जीवे कोठे डांस करुची सेठी पळेबे कोठे पाला लागिची सेठी पळेबे सेठी गला समय अछि हैं इंद्रिय विलास करिया पई संसार पड़िचे
समय अच्छी आयुष अच्छी हरिभजन करने आयुष ना यहाँ मनीषर गोटे साधारण व्याधि जेते क्षण जीवर हरिभजन हुए ना से क्षण तार आयु क्षय जाए सूर्य उदय अस्त हेले यही लोकंर आयु हरण कर नहीं जाती तेणु हरिकथा श्रवणर रुचि सेतेबेले आसे जेतेबेले जीवर प्रथम ही साधु संग हुए साधु मुखे हरिकथा तेणु साधु संग नहले हरिकथा काडू शुणिब ये कैसेट रु शुणिबा टीवी रु देखिबा भड़ाटिया व्यवसायी वक्ता मुखर शुणिबा टीवी रु देखिबा सीरियल रु ये सब हरिकथा नहीं शुद्ध भक्त जो मानकर आत्मानुभूति लाभ होइछि जो माने हरिंकर किंकर निर्मत्सर कर्म ज्ञान जोगर नित्य काल निर्वासित से मुखर शुणिया हम तेणु से कपिल देव कहते सदां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृतकर्ण रसायन कथा मोर भक्त मुखर मोर शक्तिशाली कथा श्रवण करिवे जीव भक्ति द्वारा पहुँचार प्रथम सोपान प्रथम ड्यूटी होचे हरिकथा श्रवण हरिकथा श्रवण नहेले हरिकथा श्रवण नहेले जीवर केबेले कलमश क्षय हब नहीं कर्म उपसंहार अवस्था रे हरिकथा शुणिया को इच्छा हुए किंतु कर्म संपूर्ण विनष्ट हो न थाए सी पुणी आउ थे वृद्धि पाई पारे भक्ति विरुद्ध जेते सब गुण सी हूँ अभद्रामी ताकू भागवत रे कहुई अभद्र अभक्त हूँ अभद्र शृणुतां कृष्ण स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम नष्ट प्रायेषु ही अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन कले भागवत श्रवण कले जीवर हृदयर अभद्रामी दूर हुए जहाँ कृष्णकर प्रतिकूल सेगुड़ाक सब अभद्र काम जोड़ा मालिकर चक्षुशूल सब अभद्रामी भद्र हो हरिभजन कर हरिभजन तो भक्त शांत तार इंद्रिय सौम्य शांत विराम तेणु मोर कथा श्रवण जिते रुचि आसो जानियो जे कर्म क्षय अवस्था को आसला जदि रुचि आउनी आउरी ठेंगा माड़ मायार नात खा तेणु महाप्रभु वर्तमान कहले मोर वर्तमान कर्म जगत अवसर नेबी कर्म आ कौन अच्छी पुत्र हिसाब से पितार श्राद्ध से करदे मोर मुक्ति तेणु पलैबी कौटी की बड़ श्राद्ध करने को गया गया पलैले मोर काम सरला तेणु महाप्रभु गया जाई पितृश्राद्ध करेंगे कर्म को जगत अवसर नेवाई चिंता कले मौसा चंद्रशेखर आचार्य रत्न आउ किसी विद्यार्थी को धरी गया यात्रा कले गया यात्रा सब को नदी बाटे एमती होले गया जीवे बिहार से मंदार पर्वत से मंदार रे मधुसूदन आमर भारतर को क्षेत्र में कोटी विष्णु मूर्ति सब अच्छा तेणु मंदारे मधुसूदन हेले ये गयार ब्राह्मण गुड़ाकर से आचरण शुद्ध नहीं तेणु पिला माने सब नाक टेकिले तांकर आचरण देखिकी किंतु महाप्रभु ब्राह्मण निंदा सही पारती नहीं सी से शिक्षा देवाई जदिव आचरण नहीं तथापि सी गोटे उपाय कले ज्वर अभिनय कले देह भितर ज्वर को आमंत्रण कले ज्वर है ज्वर हेबा परे कौन सी प्रकार उपचार करागला ज्वर भल है नहीं केते चेष्टा कले मौसा पिला माने किछि भल है नहीं शेषु कले विप्र पादोदक पान करी विप्रर पदजल पीले मोर ज्वर उपशम हम से विप्र पदोदक पीबार भल है
ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମହିମା ଗାନ ଗଛା ଅଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ହରିଭକ୍ତିର ମହିମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମହିମାଟା ନୈମିତ୍ତିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦୁକ ହବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହବ। ସଦାଚାରୀ ବିପ୍ର ଦେଖିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସେସବୁ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସରେଇ ଦେଲେ, ପିଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା, ସବୁ ଟିକିନିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆସି ହାଉଡ଼ି ଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନାଁ ବେଶୀ ଶୁଣିଲେ କାନରେ। ବାଟରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭେଟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣ ନିମାଇଁ ପଣ୍ଡିତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ, ଆପଣ ତ ବୈୟାକରଣ, ଆପଣ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବୈଷ୍ଣବର ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏନି, ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ନର୍କଗାମୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଧୀର ବଦତି ବିଷ୍ଣାୟ ବିଷ୍ଣବେ, ମୂର୍ଖ ବଦତି ବିଷ୍ଣାୟ, ଉଭୟସ୍ତୁ ସମଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଶିବାୟ ନମଃ, କାର୍ତ୍ତିକାୟ ନମଃ, ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ମୂର୍ଖ କ'ଣ କଲା ନା ବିଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇଟା ହବ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ଯେମିତି ଗୁରୁ, ଗୁରବେ ନମଃ। ଉକାରାନ୍ତ ହେଲେ ତାର ରୂପଟା ଏମିତି ହବ। ଅକାରାନ୍ତ ହେଲେ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, କାର୍ତ୍ତିକାୟ ନମଃ, ଶିବାୟ ନମଃ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ମୂର୍ଖଟା କହିଦେଲା ବିଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ କୋଉ, ଦିଟା ଆଗ ସମାନ ଫଳ ହବ। କାହିଁକି ନା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହୃଦୟର ଭାବଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ, ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରାମାଣିକ, ତାହେଲେ ଇଏ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟାକରଣ, ରୂଢ଼ି, ପଦବିନ୍ୟାସକୁ କୃଷ୍ଣ ନଜର ଦେବେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ଆମର ଭାଗବତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଋଷି ପ୍ରଣୀତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଅମକ ହେଇଛି, କାହିଁକି? ଏଇଟା ଋଷି ପ୍ରୟୋଗ, ଆଉ କାରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆଉ ସଂଶୋଧନ। ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା କଥା, ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଋଷିମାନେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ କିଏ ଦେଖି କ'ଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟସ୍ତୁ ସମଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଭଗବାନ ହୃଦୟର ଭାବଟାକୁ ନେବେ। ପାଟି ନ ଫିଟୁ, ଖାଲି ମନକୁ ଦେଲେ ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ପୁରା ମାନସିକ ଅର୍ଚ୍ଚନ, 8 ପ୍ରକାର ଅର୍ଚ୍ଚନ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ମାନସିକ, ଖାଲି ମନରେ, କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଉପକରଣ ନାହିଁ, ପୂଜା ନାହିଁ, ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନରେ। ଏ 7ଟା ଅର୍ଚ୍ଚନଠୁ ସେ ଟପିଯିବ ଯଦି ସେପରି ମହାଭାଗବତ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ତାର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ଗରିବ, ସିଦାମା ଭଳିଆ, ମାଗି ଖାଏ ଅମୁକ ସମୁକ। ସିଏ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଶୁଭାରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ମାନସିକ ପୂଜା ବି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ଟିକିନିକି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ମାନସିକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା, କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କ୍ଷୀରି ଦେବା ପାଇଁ କଲାରୁ ସିଏ ମନେ ମନେ ଚୁଲି ଲଗେଇଲା, କ୍ଷୀର ବସେଇଲା, ଚାଉଳ ପକେଇଲା, ଅମ ପକେଇଲା, ଫୁଟେଇଲା, ଘାଣ୍ଟିଲା, ସେ ତାର ହିସାବ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା, ଅମୁକ ସବୁ ପକେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଅଛି, ଥାଉ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଇଏ ସବୁ ମନରେ କରୁଛି। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବଣି ପୁରା, ଭାବିକିରି ଯେମିତି ସେଇଟାରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା।
ଆଙ୍ଗୁଠି ପୋଡ଼ିଗଲା ତାର। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହସିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ହସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ହସିଲ କାହିଁକି? ନା କାହିଁକି ହସିଲେ ତା ଦେଖେଇବି। ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିକିରି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖେଇଲେ, ମୋତେ କ୍ଷୀରି ଦେଉଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବ। ପଥର ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହବ, ଫଟୋ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହବ, ହୃଦୟରେ ଯଦି ମଇଳା ଗୁଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ସଂଶୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନାଇଁ କର, ସଂଶୋଧନ କର। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଧାତୁ ବୋଇଲେ ସଂସ୍କୃତରେ କ୍ରିୟା, ଆମର କ୍ରିୟାପ୍ରଦ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁଟା ଭେର୍ବ, ସେଇଟାକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଧାତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପରସ୍ମୈପଦୀ, ଆତ୍ମନେପଦୀ। କରିବା, ଯେତେବେଳେ କରିବାଟା ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ମୁଁ କଲି, ସେତେବେଳେ ହେବ ଆତ୍ମନେପଦୀ, ତାର ରୂପ ଅଲଗା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କଲି, ସେଇଟା ପରସ୍ମୈପଦୀ, ତାର ରୂପ ଅଲଗା। ଏଦ୍ୱାରା କେତେଟା ଧାତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ପରସ୍ମୈପଦୀ ହେବନି, ଏଇଟା ଆତ୍ମନେପଦୀ ହେବ, କହିଦେଇକିରି ଘରକୁ ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ପରସ୍ମୈପଦୀ ହେବ, ଇଏ ଭୁଲ କହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନିଲେନି ଈଶ୍ୱରପୁରୀ। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ, ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆତ୍ମନେପଦୀ, ତମେ କାହିଁକି ପରସ୍ମୈପଦୀ କହିଲ? ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମାନିଲେ, ଭକ୍ତ ଆଗରେ ହାରିଲେ, ହାରିକିରି ମାନିଲେ। ଏତିକି ଦେଖା ହେଇଛି ନବଦ୍ୱୀପରେ। ତାପରେ ଗୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ହେଲା, ସେ ସବୁ ବସାରେ ରହୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ହାବୁଡ଼ି ଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଯାହା ହଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲା, ମୋର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ আমার, যতক্ষণ ଦେଖିলাম চরণ তোমার। ମୋର ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ଜୀବ ତୀର୍ଥ କାହିଁ କରେ, ଖାଲି ଯାଇ ନଦୀରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ? ତୀର୍ଥ ଫଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ମନୋହର। ଯୋଉଠି ଯେ ତୀର୍ଥେ ବୈଷ୍ଣବ ନାହିଁ, ସେ ତୀର୍ଥେତେ ନାହିଁ ଯାଇ। ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରେ ସାଧୁ ନାହିଁ, ସେ ତୀର୍ଥ ହେବନି, କୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଧନାଢ଼୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପଦା ସହିତ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଦ ପକାନ୍ତିନି। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମୂଳରୁ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେ ଭଜନ ପୀଠ ନାହିଁ, କି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରଙ୍ଗନାଥ ଏଇଟା ଯାମନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ବରଦରାଜ ରାମାନୁଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ଭଜନ କରିନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବୈଷ୍ଣବ ନାହିଁ, ସେ ତୀର୍ଥ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୀର୍ଥେ କୁର୍ବନ୍ତି ତୀର୍ଥାନି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ତୀର୍ଥକୁ ତୀର୍ଥ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜଳ, ପଥର, ବିଗ୍ରହ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବନି। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଜୀବକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ତୀର୍ଥରେ, ଧାମରେ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଯିଏ ସାଧୁକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାଏ, ଖାଲି ଗାଧେଇକିରି ମଇଳା ଛଡ଼ିବାକୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହତଭାଗା, ସୁନାକୁ ନାତ ମାରିକିରି ପଥର ଗୋଟାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଇଖାନେ, ମୁକ୍ତିଦାସୀ ସେଇଖାନେ, ଗିରି ତଥା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଭୂମି ତଥା ବୃନ୍ଦାବନ। ଯୋଉଠି ବୈଷ୍ଣବ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ପାଣି ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗା। ବୈଷ୍ଣବର ପାଦ ତକ ସମ ନୁହେଁ ଏହି ସବ, ଯାତେ ହୋୟ ବାଞ୍ଛିତ ପୂରଣ। ବୈଷ୍ଣବର ପଦ ଜଳକୁ ଏ କୋଟି କୋଟି ତୀର୍ଥ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠି ସାଧୁର ମହିମା, ହରିନାମର ମହିମା। ଏ ତୀର୍ଥ ଆମର କିଛି କାମରେ ଆଇବ ନାହିଁ। ଏ ତୀର୍ଥ ସବୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ କାମୀ ମାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦେଖିଲି, ମୋର ତୀର୍ଥ ଫଳ ହେଲା, ମିଳିଲା।
बोली गुरु को कहले। गुरुदेव को कहले आसतु खाइबा। हाँ जहाँ रांधिच ताकू दी भाग कर तुम्हें मु खाइबा। नाई नहीं आपण सब खातु अधा अधा नहीं पेट पुरियोनी सब खाई दिंता तुम्हें कौन खाइब मु आउ थे रांधिबी। हैं महाप्रभु ताकू देदेले तापर आउ थे रांधिबी। तापर ताकू फूल चंदन सब लगेली कहले तुमको देखिले गोटे आनंद लगुच मत किए तो आनंद से तो अभक्त पाषंडी भी ताकू देखिले मोहित हुए। हैं ताकू देखिले किए आनंद न हो ये तो सहजरे भक्ति रसरे परिपूर्ण। जेतेबेले ईश्वरपुरी नवद्वीप आइले अद्वैत आचार्य घरे उठिले। अद्वैत आचार्य पाखरे संकुचित होकर बसिले। अद्वैत आचार्य विष्णु पूजा कर ये बोले तुम्हें किए ना मु जने शूद्र अधम वैष्णवर तेज वैष्णवे ना लुकाय। वैष्णवर क्रिया मुद्रा सीना विज्ञान बुझाय वैष्णवर मुद्राटा वैष्णव चिन्ह पारियोनी। हैं तेणु सी देखिले ना यार तेज एत अच्छी वैष्णव ना ये कौच मु शूद्र नीच बोली ईश्वरपुरी जाति ब्राह्मण। यही समय मुकुंद गोटे श्लोक गान कले जमी गान कले एक बार उठिला हाथ गोड़ इंद्रिय सब चिन्हले साधु समस्त चिन्हले जे ये ईश्वरपुरी। तेणु ये ईश्वरपुरी कहले दी भाग कर खाइब ना आपण खातु तांको खाइबा देले आउ थे रांधिले महाप्रभु तांको फूल चंदन देले तुमको देखिले भारी आनंद लगुच। सेठू महाप्रभु मागिले यही आमी देह समर पिलाओ तुम्हारे संसार सागर होते उद्धार हो मोरे। ये संसार उद्धार करिया सी गुरु पदरे मागुची ए देह मु अर्पण कली मत संसार सागर उद्धार करंतु। तेणु मु आपठू मंत्र चाहूँगी ए मंत्र की कथा तुम तो प्राण देवा मु प्रस्तुत मंत्र की कथा। तेणु दशाक्षर गोपाल मंत्र महाप्रभु से ग्रहण करी आनुष्ठानिक भाव में गुरु ग्रहण कले। कही परा काली कृष्ण सांदीपनी पाखु पाठ पढ़िया कौन रहा दरकार। भाल अवतार से गौरव वैष्णव वंदना रे देवकी नंदन दास लिखिं भाल अवतार श्री गौरांग अवतार एमन करुणा निधि नाई देखियार गोसाई ईश्वरपुरी बंद सावधाने लोक शिक्षा दीक्षा प्रभु कैला जार स्थान। खाली लोक शिक्षा दीक्षा प्रभु कैला जार स्थान। केशव भारती बंद सांदीपनी मुनि प्रभु जार निज गुरु बोरिला अपनी एला सब लोक शिक्षा पाए। तेणु जेतेबेले तापर मंत्र देला पर सेठी सब औद्धत्य बाल्य चापल्य दुष्टामी अहंकार खंडन मंडन सब समाधि सेठू आरंभ होला भयंकर भाव विकार। मंत्र नेला पर विकार आरंभ होला। विकार आरंभ होला पर समस्त कह तुम्हें घर को पड़ा मु वृंदावन जीवी मु आ घर को जीविनी। वृंदावन जीवा को बाहर से आकाशवाणी है हे द्विजमणि एबे वृंदावन गले हबनी पछे जीवे समय अच्छी बर्तमान आपण गृह प्रत्यावर्तन करंतु। तेणु से कथा को सम्मान दे महाप्रभु गृह प्रत्यावर्तन कले। गयारू आसिला पर अद्भुत भाव विकार भक्त माने सब देखिकी खुशी हेले आश्चर्य हेले। ये एते औद्धत्य थिला एते चंचल थिला आकृति प्रकृति दुई परम चंचल। हैं आकृति चंचल छंछन प्रकृति मन भी चंचल एते दुष्ट एते उद्धत थिला ये भी गंभीर होलानी। घर को आसिला कुआड़े गला से श्यामल पीतवासा मते पिलाटी श्यामल वर्ण मते देखा दे कुआड़े पढ़ेला मन चोरी करी मोर नहींगला कुआड़े यहीपरी कही भाव बेशे खाली कांदी को लगे कांदी कांदी घर को आइले। तापरे श्रीमान पंडित को आइले कहले ए समस्ते शुक्लांबर घर ब्रह्मचारी घर को आसो से भेट हम काली। सी देखिले तापर दिन गले शिवास पंडित घर को। शिवास पंडित घरे गोटे अगणारे गोटे गछ अच्छी कुंद पुष्प ये फूल लिस्ट जो काली कहते ता भितर गोटे कुंद अच्छी सी खाली कुंद पुष्प नहीं सी गोटे कल्प वृक्ष
ସିଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବାସ୍ତବରେ। ମାନେ କେତେ ତୋଳିଲେ ସିଏ ଫୁଲ ସରେ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ, କେତେ ତୋଳିଲେ ସରେ। ସେଇଠି ଶ୍ରୀମାନ ପଣ୍ଡିତ ହସି ହସି ଆଇଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲେ, ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ହସୁଛ, ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଲ, କ'ଣ ହେଲେ କଥା ଅଛି? ନା ହଁ ହଁ କଥା ଅଛି। କ'ଣ? ନା ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତର ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମ ଗମ୍ଭୀର, କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବିଳି ବିଳଉଛି। ସେତେବେଳେ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଗୋତ୍ରଙ୍ଗ ନୋ ବର୍ଦ୍ଧତାମ୍, ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ହଉ ଏଥର। ଗୋତ୍ରଙ୍ଗ ନୋ ବର୍ଦ୍ଧତାମ୍। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଘରେ ବଡ଼ି ମିଶିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପିଲାର ସେଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଭେଟାଭେଟି ହେଲା। ସଚୀ ମାତା ଦେଖିଲେ ପିଲାର ଇଏ କ'ଣ ପାଗଳାମି ହେଲା। ଝିଅ ସବୁ ଗଲେ, ପୁଅ ଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଗଲା, ପ୍ରଥମ ବୋହୂ ଗଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଏ ଅନାଥିନୀ ପ୍ରତି କାହାର କୃପା ନେଇ ଏ ପିଲା କ'ଣ ପାଗଳ ହେଲାଣି। କିଏ କହିଲା ତାକୁ ଡାବୁ ନାରିକେଳ ଖୁଆଅ, କିଏ କହିଲା ଛେଳି ଘିଅ ମାଖ ବକର ବକର ସବୁବେଳେ ହଉଥାଉଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବ କ'ଣ, ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଅମୁକ ସମୁକ ନାନା କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଦିନେ ଆଇଲେ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖନ୍ତି ପିଲାର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିଲେ, କିଏ କହୁଛି ଶିବାଘୃତ ଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ଡାବୁ ନାରିକେଳ ଦିଅ, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ହଉଛି। ସିଏ ତ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କିଏ କହିଲା ସେ ପାଗଳ ଅମୁକ ସମୁକ, କିଏ? ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଯାହା ସହଜରେ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଜୀବ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ, ତମେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ଯୁଗରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହଇଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ, ସଙ୍ଗେର ପାର୍ଷଦ କେନି ଜନ୍ମାଏନ ଦୂରେ। ନିଜେ ତ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ପାର୍ଷଦ ଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି କାହାକୁ କୋଉଠି, କାହାକୁ ରାଢ଼ ଦେଶରେ, କାହାକୁ ଶ୍ରୀହଟ୍ଟରେ, କାହାକୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଦେଲ। ନା ଯୋଉଠି ଅପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ସାଧୁ ଜନ୍ମିବ, ସେ ଜାଗା ପବିତ୍ର ହବ। ଯୋଜନ ଯୋଜନ ନିସ୍ତରେ ସାଧୁ ଯୋଉଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶ ସବୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହଇଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ, ସଙ୍ଗେର ପାର୍ଷଦ କେନେ ଜନ୍ମାଏନ ଦୂରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୂରରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସି ମିଶିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମିଶିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦିଲେ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଝୁରିଲେ ବେଶୀ। ବାପ ପୁଣ୍ଡରିକ, ବାପ ପୁଣ୍ଡରିକ, ବାପ ପୁଣ୍ଡରିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବାପ ପୁଣ୍ଡରିକ ଆଇନି, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଯାର ନାମ ଲୟା ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦିଲା ଆପନି। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପୁଣ୍ଡରିକ ପୁଣ୍ଡରିକ, ପୁଣ୍ଡରିକ ତ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧି କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କାହା ନା ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାପ ବାପ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାର କଥା ଶୁଣିବ, ଶୁଣ। ସିଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ କେବେ କହିବନି ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଅତି ବିଳାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜମିଦାର। ଏତେ ଏତେ ବାଳ ରଖିଥାନ୍ତି ରଜାଙ୍କ ପରି। ଆଁवଳା ତେଲରେ ବାଳକୁ ମଖା ହୁଏ, ଆମଳ କି ତେଲରେ। ଇଆଡ଼େ ଦେହରେ ଜରି ପକା ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଜମିଦାର ଭଳିଆ। ହାର 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି, ବାଜୁବନ୍ଧ ନୂପୁର ଭର୍ତ୍ତି,
आपाद मस्तक अलंकार याडे बसी चेयर भूली झुलुवे एणे हुक्का टणा हो याडे परिचारक माने मयूर पिछरे पंखा करुवे मयूर पिछरे ये सब दृश्य देखिले किए कह साधु बोली एणे पाद स्पर्श भय ना करे गंगा स्नान केबे करती ना पाद स्पर्श भय आउ तार गोटे तांकर अभ्यास विष्णु पूजा पूर्वे किछि गंगा जल पान करते सब राति जाती गंगा दर्शन करिया दिन भी जाती दर्शन करिया भी किए गाधौथुव किए मैला पकाउथुव किए लुगा सफा करथुव किए दांत घसुथुव ये सब देखिले तांकर छाती फाटी जाए तेणु ए सब दृश्य जेपरि चक्षु गोचर न हो से निषाधरे जाई गंगा प्रणाम स्तव कीर्तन पूजा पाठ करिक आस हेले गंगा स्नान कौन शिक्षा प्रभुपाद कहते जो माने पाप निवृत्ति पाई गंगा स्नान करते से माने घोर अपराधी गंगारे स्नान करी मोर पाप जीव हैं घोर अपराधी गंगारे जाइकरी पाप छाड़िया गंगा को कष्ट देवा भाराक्रांत करिया गंगा किए हैं गंगार स्वरूप कौन गंगा जलटा कौन डाइटा गाड़िया गंगा गौर गाड़िया भगवान चरणामृत है ये चरणामृत नात मारद है चरणामृत पाइले जी फल तले पड़े 8 गुण पाप 8 गुण पड़े आ गोटा बाजिले जाइए गंगार टुबुटाब बेंग बुड़ला बुड़ी जाऊच क्या पचारि गंगा स्नान कर बिछा मंत्र न जानी साप गाତରେ हाथ पुरिया बड़ हाथे मापी चाखंडे चलिए कह कृष्णेर संसार अनाचार छाड़ी कर कृष्णेर संसार पाद बाजिला मात्रे नरक गति से तीर्थ स्नान बद्ध जीवर अधिकार बहिर्भूत मुक्त जीव पक्षे स्नान गंगा जिते अवतरण कले बाध्य कले भगीरथ तपस्या करी संतुष्ट करी गंगांकर 2टी शर्त थिला ता मध्य गोटे शर्त थिला मर्त्यर थिबा पापी माने गाधेले मु भाराक्रांत हेबी तेणु मु जीवी नहीं तेणु भगीरथ कहले खाली पापी नहांती साधु माने अछंती जो माने अमल साधु निर्मत्सर से माने स्नान कले तुमर पाप सब नहीं जीवी से माने से साधु संग तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे से सब भक्तिर प्रवंचन वैष्णवर पादोदक सम नुहे सब तेणु वैष्णव ही मुख्य तीर्थटा मुख्य नहीं तेणु पाद स्पर्श भय ना सी गंगा स्नान करते किसी कहता नहीं बाप बोली कहीं डाकुले सी हूँ कृष्ण लीला रे वृषभानु रजा राधाराणी बापा जेहेतु महाप्रभु भितर राधाराणी अच्छा तेणु बाप बोली डाकुले पितृस्थानीय तथापि सी मुक्त जीव पार्षद सी लोक शिक्षा पाई महाप्रभु जहाँ सब करती करांती सब लोक शिक्षा पाई मु आज पर्यंत जमुना स्नान कि गंगा राधाकुंड श्यामकुंड करनी केबे हेले करे नहीं करू नहीं भूल रे थरे गंगा स्नान कर देइथिली गोदावरी से साबुन लगेगी गाधेगी पाप आनिली कावेरी रे थर दी थर कली आउ कौन सी तीर्थ मु करू नहीं करवा उचित नहीं करी लाभ भी नहीं भगवान वामन अवतार रे प्रथम वामन अवतार 3टा वामन अवतार
ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାମନ ଅବତାର। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ ବାଷ୍କଳି ଦୈତ୍ୟକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଟାହ ଭେଦ କରି ସେ ଆବରଣକୁ ଛିଦ୍ର କରି କାରଣ ସାଗରର ଜଳକୁ ଆଣିଲା। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ କାରଣ ସାଗର ଜଳ ତ ଏକରେ ଚିନ୍ମୟ ଜଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇକିରି ସେ ଜଳ ଆସିବାରୁ ସିଏ ହେଲା ଚରଣାମୃତ। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ବିସ୍ତାର କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳୁ ଜଳରେ ଧୋଇଲେ, ସେ ପାଦ ଜଳ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକିରି ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶିଲା। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ପାଦ ଜଳ। ସୁତରାଂ ଗଙ୍ଗା ଚରଣାମୃତ। ପୁଣି ଗଙ୍ଗା 112 ସ୍ନାନ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ, ଥରେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ ସେତିକି ଫଳ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାର 100 ଗୁଣ ପାପ ହବ ଯମୁନା ଗାଧେଇ ପାଦ ବାଜିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ସାନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଶ୍ରୀହଟରେ ଜନ୍ମ। ମୁକୁନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଗାୟକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରୁପରେ ଗାୟକ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଜିନିଆ ଯାର ଗାନେର ମହତ୍ଵ। ଗନ୍ଧର୍ବଠୁ ଅଧିକ ଗାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର। ବନ୍ଦିବ ଅବଷ୍ଠ ନାମ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦତ୍ତ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଜିନିଆ ଯାର ଗାନେର ମହତ୍ଵ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାୟକ। ମୁକୁନ୍ଦର ଗାନ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦିନେ ଗଦାଧରକୁ କହିଲେ, ଗଦାଧର ସାଧୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଇଏ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣିବାରୁ ଇଏ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବଇକିରି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ପିକା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଭିପି ବାଳ, ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆମଳକି ତେଲ, ଏଣେ ପଙ୍ଖା ଖରା ହେଉଛି। ଇଏ କି ସାଧୁ? ନାକ ଟେକିଲେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଯିଏ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ତା ମୁହଁଟା ସେମିତି ହବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରିବ। ତେଣୁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଇଏ ମୁଖ ଦେଖି ମୁକୁନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତର ଉଦ୍ଧବ ଉଚ୍ଚାରିତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଅହୋ ବକି ଜଂସ୍ତନ କାଳକୂଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି। ଡିଆ ମାରିଲେ ଯେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେ ହାତରେ ହନୁମାନ ଚିରିଲା ଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚିରିକିରି କାରକାରା କରିକିରି ସୁଫିକି ଦେଲେ। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଲେ ସେ ପିକ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା, ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଲେ ସେ ଧୂଆଁ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା, ଇଆଡ଼େ ଚେୟାରକୁ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଲେ ଗଡ଼ିକିରି 10 କୋଶ ଗଲା। ଆହୁରି ଗା ଗା ଗା, ଆହୁରି ଗା ଆହୁରି ଗା ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଗଦାଧର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କି ଅଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଇକିରି ଅପରାଧୀ ହେଲି, କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଉ କ'ଣ କରିବି? ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାର୍ଗରେ କାହାକୁ ଉପଦେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ନବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ପଚାରିଲେ ମୁକୁନ୍ଦକୁ, ଏ ପିଲା କିଏ? ନା ଏ ପିଲା ହେଉଛି ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁଅ। ବାଲ୍ୟକାଳେ ବୃଦ୍ଧ ରୀତି, ସଦାଚାରୀ, ଶାନ୍ତ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବୃଦ୍ଧ ରୀତି ମାନେ ପିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଆଚରଣ, ସବୁବେଳେ ପିଲାଳିଆ ଉତ୍ପାତିଆ ନାହିଁ, ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ବୃଦ୍ଧ ରୀତି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରେ, କେବେ ପିଲା ନାହିଁ, ସମବୟସ୍କ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳୁ ବୟସ୍କ ଲୋକର ହିଁ ଆଚରଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ବୟସ୍କର ସଭାରେ, ଅବଶ୍ୟ କିଏ କାହାଠୁ କିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ମୋତେ ଦେଇନି, ସାଂସାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୟସ୍କ ସଭାରେ ବସିବାକୁ, ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗଲା, ସାଙ୍ଗ ସେତିକି ଗଲା, ସେ ପାଠ ସେଇଠି। ହେଲେ ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧ ରୀତ, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଭଲ ହବ। ହଉ, ଏହିପରି ଭକ୍ତ ସିଏ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ।
महाप्रभु को गदाधर पचारे आपको गुरु करछि बढ़िया है ना जमी गुरु सेमती शिष्य एवं द्वादशी तिथि आउछि पुण्य तिथि मंत्र नहीं जा ये होचनी पुंडरीक विद्यानिधि तापर समस्ते आसिले आउ किए आसनी सब आइले कौन तो भाई तो नाई भाई थिले सिना हम तो भाई तो नाई नित्यानंद प्रभु आई ना अच्छा निताई चरित नित्यानंद प्रभु होचंती बलदेव कृष्ण लीला रे महाप्रभुଙ୍କର निज भाई विश्वम्भर ए विश्वरूप ये होचंती संकर्षण किंतु मूल होचंती नित्यानंद विश्वरूप अप्रकट हेबा परे नित्यानंदଙ୍କର देहरे प्रवेश कले जेपरी विदुर अप्रकट हेबा परे युधिष्ठिर महाराजଙ୍କର देहरे प्रवेश कले उभय धर्म अंश तेणु नित्यानंद होचंती मूल बलदेव बलदेव गोलकर वस्तु मथुरा द्वारका पलि आइले सी संकर्षण जेमते कृष्ण एपटे पलि आइले वासुदेव सेपरी सी मध्य एपटे पलि आइले संकर्षण द्वारकार प्रथम चतुर्भ्य तांकर अंश स्वरूप वैकुंठर चतुर्भ्य तेणु वैकुंठर जी संकर्षण सी होचंती महासंकर्षण द्वारकार संकर्षण मूल संकर्षण तेणु ये वैकुंठ संकर्षण होचंती तांकर बड़ भाई विश्वरूप ये होचंती साक्षात बलदेव नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष सान होचंती महाप्रभु महाप्रभुଙ୍କର 12 वर्ष पूर्वे नित्यानंद प्रभु जन्म हेले राढ़ देश रे एक चक्रा जगार गर्भावास ग्राम एक चक्रार कथा महाभारत अच्छी जो भीम मंडाखिया असुर को मारी कौरव माने तो सब पांडव को देखिले कुटर कुटर होता मारू फिगु ये सी आपको देखिले भीम उपरे राग सी सब बाडाती कौरव जाक बाल्य काल उत्पत्तिया तेणु एमान को मारिया दुर्योधन गोटे उपाय पांचले बापा को कहले आ बारुणावत बोली गोटे नगरी से यात्रा हो पांडव माने जीवे रही गोटे घर करा हाँ कर आड़ देदेले से जनक द्वारा कौन कले गोटे जौर घर करदे पांडव मान को अग्नि रे मारिया जौर गोटे घर करदे से गोटे लोक पठेले से बारणावत नगरी गोटे लोक पठेक जौर घर कले हेले ए कथा विदुर जानते विदुर कौन कले आउ गोटे लोक को पठेकरी से जौ घर भितर गोटे सुड़ंग खोलीदेले गंगा पर्यंत एटा दुर्योधन जानी हेले एमाने गले एमाने गला परे से भितर रहिले जानिक विदुर प्लान अनुसार ए रहिले रहिला परे कौन होइछि रात्रि निवास कले ये लोक लगे निया लगे से माने पांडव माने देखिए से घरे शोई पड़े निया लगे दो से दिन कौन होइछि दूर देश गोटे स्त्रीटे 5टा पुओ को धरी आई दैवा सी से घरटारे आश्रय नहीं पांडव माने कौन कले से गंगा से भितर पशिले पशिकी जिते भितर को गले भीम से घरटारे निया लगेदेले भीम निया लगे पलैले पड़ला बेलू ये 5 जन पोड़ी मरीगले समस्ते भाविले कौन पांडव कुंती मरीगले ये माँ पुओ 5-6 जन मरीगले इमाने गंगा कूल को पलैले गंगा कूल जाइकिरी व्यासंगर परामर्श रे ब्राह्मण रूप रे रहिले जनकर घरे एक चक्रा गले सेठे द्रौपदी स्वयंवर हला सेतेबेले अर्जुन सेठे द्रौपदी को विवाह करथिले से जगार थिला बेले तापर से जगार कौन होता है ना गोटे असुर को तांको सबड़े पिठा आ गोटे लोक देवे तांको घरु सबु घरु पाली करी से असुर को एले ए कुंती आ एमाने जा घरे रहउचंदी तांको पाली पड़िला पड़ियोर सोडा कांदुचंदी कुंती बिले कौन हैला कांदुच कहीं सकाळु ना इमिति कथा किसी ने मो पुओ को पठे देवी निज पुओटा को किए मरण मुह को पठाए असुर को से असुर किए कौन देखिन जानिन
ये ता संग समान हब कि न हब किंतु आमर गोटे प्रोवर्ब अच्छी भीमर बल कुंती की जना हैं भीमर बल कुंती की जना तेणु ताकू देकरी पठेदे सी असुर पाख ये कौन बाटा को खाई खाई जाऊँ से असुर जो देखला परम रक्त चलला तार सी भयंकर माड देकरी से असुर को मारिकी फेरुँच एत समय है कौन ये फेरिनी बोली अर्जुन कौन कले गोटे सर साप को जोखिकी मारी पठेले ताकू से असुर को मारिया सर मारला बेलू जो भीम आसी पहुँचुं से सापटा बुलूची से सापटा को गोटे कौन कराला से एकचक्रा निकट में सी हूँ से सापटा बिड़ारे रहा तापर कौन नित्यानंद प्रभुंर कुंडल रखाला ना इमती कौन है तापर से जन्म हेले नित्यानंद प्रभु बाल्य कालू सी सब ड्रामा करती कृष्ण लीला राम लीला पिला धरिकी जितेबले महाप्रभु जन्म हेले से एक चक्र रही गोटे भयंकर हुंकार कले सतकी पृथ्वी फाटीज हैं किए जापारे कहीं हुंकार कले आनंद तापर कौन हो जो 12 वर्ष होती बड़ पुओ 8-9टा पुओ बापा ना हूँ हाड़ाई पंडित माँ ना पद्मावती माँ क्षत्रिय रमणी हाड़ाई पंडित होती ब्राह्मण तांकर पद्मावती होती गोटे रजार झील रजा को स्त्री राणी कहले ये झीटा को बह दौन के दिन रखी ना बर मिलूनी ना जबरदस्ती दियो हौ काली सका जहाँ को देखिए ताको बह देवी से हाड़ाई पंडित को जमी देखिले ताको बह देदेली झील तेणु नित्यानंद बड़ पुओ होकर जन्म हेले हाड़ाई पंडित एत नित्यानंद को बड़ पुओ को भल पाती देखा तो सुंदर बलदेव अति भल पाती से गोटे सन्यासी घर को आइले रहिले गला बेले कहले मते तुम बड़ पुटा दियो सेवक करी सन्यासी अधिकार नाई रोषे करने को तेणु यहीटा को मु रखी पुओ भाया जत्न करी रखी आ मो जगार जी दियो हाड़ाई पंडितर प्राणटा जमी देहरु खसीगला साधु मते पुओ को मागिले जे मोर प्राणटा को मागिले आ कौन करवा नदेले असुविधा तेणु साधुंकर वाक्य से हृदय पत्थर खंडे रखी देले नित्यानंद प्रभु सहित बापा पुओ जाउचंदी पुओ जदि पछरे अच्छी हाड़ाई पंडित 10 थर पछुक अनेबे ये भली व्यक्ति हैं क्षणे चक्षुरु अगोचर हेले चली पारंती नहीं जो बापार पुओ प्रति एते आसक्ति से पुओ बापा को त्याग कला कहीं एते आसक्ति जी बंची पार कहीं नित्यानंद प्रभु जीवापर हाड़ाई पंडित 3 मास उपास रही 3 मास न खाई रहिले लोके कहले पंडित हाड़ाई पंडित मरीज जी गला गला कहीं खाओ पिया कर 3 मास उपास रहिले खाली भगवान इच्छा प्राण रही हेले जी बापा पुत्र को एत भल पाऊँ से पुत्र छाड़ा कहीं पिता को ये तो नित्य पिता तुमर वसुदेव है हाड़ाई पंडित वसुदेव जगन्नाथ मिश्र नंद महाराज ये नित्य पुत्र नित्य माता नित्य पिता छाड़ा कहीं से कहते परमार्थे यही त्याग त्याग कबू नहे ए कथार मर्म बुझे कौन महाशय परमार्थ दृष्टि देखा गले यहाँ त्याग नहीं से पिला द्वारा जगत उद्धार हम जो पिला बापा को तेल मारिक संपत्ति हाथेबा पाखर रहे ता द्वारा कूल क्षय हम ये त्याग करीगला वास्तव में ताकू द्वारा कूल उद्धार हम सी कूल चंद्रमा ये कूल कलंक बापार उत्तराधिकारी साजिया पुत्र सी सुपुत्र नहीं तेणु परमार्थे यही त्याग त्याग कबू नहे यहाँ वास्तव त्याग नहीं हेले ये 20 वर्ष बुलिले तीर्थ 20 वर्ष बुलिला परे बाटरे माधवेन्द्र पुरी सहित साक्षात है नित्यानंद प्रभुंकर माधवेन्द्र पुरी सहित 10 जन सन्यासी अच्छा ईश्वरपुरी विष्णुपुरी ब्रह्मानंद भारती परमानंद पुरी सब 10टा शिष्य माधवेन्द्र पुरी प्रेम रसरे पूर्ण या तो नित्यानंद उभय उभय को देखी कांदिकी आलिंगन कले
तापर विदाय नेले कई कई कहते से माधवेन्द्र पुरी नित्यानंद प्रभु शिष्य हले तापर नित्यानंद प्रभु 20 वर्ष तीर्थ कला 32 वर्ष बयस ब्रजरे रही जिते मोर प्रभु डकैबे मुझी जदिओ तांकर मध्य प्रेम प्रदान क्षमता अच्छी किंतु प्रभुंकर इच्छा बिना देवाक इच्छा नहीं से सी कौन कले चिंता कर महाप्रभु एणे कहले नित्यानंद अनुभव कले अभाव से कहले मोर भाई आसनी महाप्रभु भक्त मान कहले मु काली राति शेष मुहूर्त गोटे स्वप्न देखिली शेष स्वप्न सत्य हुए कौन ना तालध्वज रथरे गोटे प्रकांड पुरुष नील वस्त्र पिंधि आसला आम घर आगक मत पचारा यहाँ निमाई पंडितर घर निमाई घर मु कहली हाँ हाँ काली सकाळे ता सहित मोर देखा तमें सब आज जा नित्यानंद को खोज गले सब दल द्वार भक्त माने सब केते खोजी खोजी पलि आइले सब घर पासंडी घर मध्य खोजी पलि आइले ना महाप्रभु कहले नित्यानंद इच्छा नहले ताकू पाई परिवनी चल एटू नंदन आचार्य घर गले नंदन आचार्य घरे जाइकरी नित्यानंद प्रभु अच्छा से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उभयंकर मिलन हला दर्शन कले नित्यानंद प्रभु कोल धरिकी कांदिले एमती सब हला तापर दिन हला व्यास पूजा व्यासदेव जन्म व्यास श्रीवास अंगन रे गौड़ीय संप्रदाय प्रथम व्यास पूजा हला से फूलमाल नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर गलारे देखिए जनइले जे व्यास पूजा ही कृष्ण पूजा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे व्यास पूजार कीर्तन हला भक्त सब गोटे गोटे ही सब पलि आइले सेठू संकीर्तन रास आरंभ हला श्रीवास संगन कीर्तन हवा को लगिला सबुदिन आरंभ होला एथर लोके देखिले चारिआडे हाँ जाहु पासंडीर एथर जो पासंडी गुड़ाक आसिक कहते रजा तोते डाक पठाण रजा कौन कीर्तन शुणव रजा डाकिले रजा कौन आउ भागवत शुणव ना कौन मुस्लिम रजा यहीपरी चलते से चैतन्य मंगल रे गोटे कथा अच्छी नवद्वीप रे शुभानंद राय नाम जड़े जमीदार था शुभानंद राय से धनाढ़ व्यक्ति देश विदेश में ना थाए अति संभ्रांत परोपकारी विशिष्ट व्यक्ति सदाचारी विप्र तांकर दिल्लीर बादशाह सहित संबंध थाए तांकर दुईटी पुत्र रघुनाथ जनार्दन ए रघुनाथर पुओ जगन्नाथ जनार्दन पुओ माधव जगाई माधाई हेले अति उच्च कूल कुलीनय माने वंश परंपरा अति पवित्र विशुद्ध किंतु कूल कुलांगार दुई जन जन्म हेले जेपरी कश्यप प्रजापति कूल हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म हेले तुमर गर्भरे दीटा कुलांगार पुत्र जन्म हे बोली जीतिकी कहले संध्या काल रे गर्भाधान होईची ये दी जन अति भयंकर पापी सेमानंकर उद्धार पाई से एरियार लोक माने महाप्रभु को निवेदन कले ये कथा चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत रे वर्णना नहीं महाप्रभु पचारे तांकर सब डाटा कहले गंगा कूल रे बास करी गंगा स्नान करती नहीं केबे कौन से देवदेवी धर्म पूजा किछि नहीं सबुले गो मांस खाइबा मद्य चोरी डाकायती परनारी धर्षण घर अग्नि दग्ध करती कटुआड़ को काजिकी हाथ को लांच दे लोक मान सब हैरान करती नवद्वीप एरिया देखिले नवद्वीप कंपे घर बाहर माने केतुटा मर्डर नकरी आ घर को रिटर्न हेबेनी
घर बाहर माने केतटा मर्डर कर घर द्वार इच्छा हेले निआ लगेदेवे पूरा सब यहीपरि भयंकर एमाने अजामिल आउरी पापी महाप्रभु बोलते यहाँ अजामिल आउरी पापी हाँ अजामिल आउरी पापी सब मदरे बुडिकी रही था केवे पानी टोपाटे पियंती नहीं ना भयंकर मद्यप यांकु कहुई गौरगण देश दीपिका जय विजय जय विजय जय विजय चतुर्थ जन्म प्रेम प्राप्ति पाई हाँ महाप्रभु कहले उद्धार हम 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 उद्धार हम राजी महाप्रभु कौन कहले नित्यानंद हरिदास तुम्हें सबुले जीव नवद्वीप बुलियो जाको देखियो लोक को देखिले कहब भज कृष्ण जप कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा ए भिक्षा मागियो यह बई आर किछु बोलिबा ना बोलाइबा निशी अवसान दिबा अवसान आसी आमारे कहवा तुम कथा जी न मानिबो चक्र धरी ताकू काटिबी भक्त माने हसिले कहले आपणकर वाक्य किए अमान्य करिवो जे चक्र रे काटिबी आपण जाईकि एमाने प्रचार कले सब पाषंडी देखिले समालोचित हुंती भक्त देखिले सम्मानित हुंती चारियाडे महाप्रभुर वाणी प्रचार कले करिया परे ये दी जन को देखिले थरे संकीर्तन दल जाउछे ना प्रथम महाप्रभु ये दुई जन जेतेबेले जाउचंदी ए दुई जन को देखिले प्रचार करिया को जाउचंदी महाप्रभु इच्छा रे माताल हेगिरी पड़चंदी नित्यानंद प्रभुकर मन सेठी अटकी गला एगुड़ाक किए आज्ञा तांको पाखु जानतु नहीं एगुड़ाक बड़ विपदजनक लोक दीटा नित्यानंद पाखु बोले हरिनाम कर कृष्ण कह पाषंडी जाक नाकरे आंगुठी दे हसिले बाबाजी की पाने मिलियो जा जो पाषंडी जाक डेउथिले एमानंकु विरुद्धाचरण करिकिरी सेगुड़ाक हसिले जाऊ 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 पाऊ फल ये पाखु आइले ए हरिनाम कर एगुड़ा तो पेटे पीकरी नाली आखि करी पेट पेट स्थूल डबल पेटा पेट काढ़ी बसिकी एते एते बाहु डेणा पीकरी प्रबल फुली जाइछन्ती सेगुड़ाक सब हैं सब मतवाला 24 घंटा खाली माताल हेगिरी नित्यानंद प्रभु बोले जदि कृष्ण प्रेम रे एपरी माताल हेबे ताहले हब शरीर धन्य हब मद निशारे जेमि अचेतन अछंती कृष्ण प्रेम रे अचेतन हबाकू हब हाँ हम उद्धार करिया ए कृष्ण को जड़ा तो पेटे पीचंती हैं किए को किए रे तो पार्टी कले गोटे मद खंडे धरिके दौड़िले पछरे एगुड़ा गोड़े दौड़िले एगुड़ा दौड़चंदी सेगुड़ा निर्घातिया भाव में दौड़िले हरिदास कहला तुम भाया चंचल मती लोक सांगे आईकरी मोर ये अवस्था है हैं अरे मु चंचल नहीं तोर प्रभु रजा भाया आदेश दौची सबुआड़े बुले अमक चक्रे काटी मारि हैं तो प्रभु एका दोषी चाल आज प्रभुर दया हेले प्राण बंचो दौड़े आखि पुचे निर्घातिया ये दीटा धर धर मार मार कर ये दीटा भी मदर निशारे दौड़ी बल नाई एगुड़ा दौड़ आखि बुझिकी जो मद निशा खसीगला रही एगुड़ा पछू अनी आहरी प्राण एगुड़ा दौड़े हल्ला ये दौड़ी दौड़ी किछि बाट गला आउ जाई पारे ना एगुड़ा पेटू जाक भयंकर स्थूल देह एगुड़ा आउ जाई पारे बाटे रहीगले कौटी मद निशा जो खसीगला सेगुड़ा पछू करदे नित्यानंद हरिदास कौन आउ ना बोले आनंद कोलाकोली हेले जाऊ बचीगले आज बोली आनंद कोलाकोली हेले बोले आज बंचिले गला से आपे बंचिले बापर ना सेमती दौड़िले सेगुड़ाक हरिदास ठाकुर अधे चाचाजी बोले कौन आज्ञा आर सांगे जाइए मदुआ को जाई कहूँ हरिनाम करे अरे से मदुआ नहीं काली सका से मदुआ को दी जन को धरिकी आईकि ये नचेब देख से अद्वैत कहला ये मदुआ को सी मदुआ लोके तो एक कथा कहते से नित्यानंद प्रभु कहले आपण अजामिल उद्धार कला किए देखी पाठरे पढ़ुछु
आको जदि उद्धार करियो ताहले पतित पावन किए ये ना उद्धार तुमे जार उद्धार चिंता कलो सी उद्धार हो गलानी आ उद्धार करिया नहीं से हो गलानी तुमे जार मुक्ति कामना कलो सी मुक्त ये लोक मान तो एपरी कही तेणु महाप्रभुर प्रोसेसन गोटे गले समस्त से दिन कौन है चैतन्य मंगल कथार ये दीज पेटे मद मांस खाई घरे शोचती आंकर कीर्तन दल हुलस्थुल होगी से बाटे गला जीवार से जगाई माधाई कही गोटे भृत्य को ए कीर्तन दल को कह आउ गोटे बाटे जी डिस्टार्ब होमर निद्रा भंग हो महाप्रभु आउरी जोर कीर्तन कले पार्टी करी जोर कले से शुणिले सेगुड़ा सब आसिले बाहर को आई नित्यानंद प्रभु देखिले से देखिले नित्यानंद प्रभु आगे आगे पलैले जाकि पाखु गले सेगुड़ा तो पिउले सब कलश आग काल माटी कलश नित्यानंद प्रभु रे हरिक हेले जगाई माधाई भितर ये जगाईटा टिके पवित्र हृदय टिके माधाई अपेक्षा केते जे ब्रह्म हत्या करचंती केते जे स्त्री हत्या करचंती केते बाल हत्या केते गो हत्या ठिकଣା नहीं ये सबुर ठिकଣା नहीं तेणु नित्यानंद महाप्रभुर पार्टी प्रोसेसन पछाड़े आउची नित्यानंद प्रभु आगुआ दली पड़े कहवाई कीर्तन कर बोली एमाने आउरी उदंड कीर्तन से जेते मना कले एमाने आउरी जोर रे कले हेले से आउरी विरक्त होइगिरी उत्त्यक्त होइगिरी उत्क्षिप्त होइगिरी आसिले एतळ आसिले नित्या सीमांत रागिगिरी आइचंदी नित्यानंद प्रभु जेतळ जाइगिरी तांको कहले कृष्ण नाम कीर्तन करछे भलगिरी जोर रागिगला से मादाई बदमासटा से रागिगिरी गोटे जो पिउथिले बाटी हांडी तार गोटे बाडेगिरी खपरा खंडे मारदेला से शार्प एड्ज सब होती धार जाक बाजिकी ब्लीडिंग जोर है भयंकर हेले भी नित्यानंद प्रभु खातिर कले मोर जंत्रणा हो पछे किमती माने उद्धार हूँ हैं इतने बड़ पापी जोड़ा अश्रुत पूर्व अदृष्ट पूर्व हैं एपरी देखिनु कि शुणिनु सांगे सांगे महाप्रभु पड़े हैं कौन है चक्र 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 से जगाई माधाई चक्र देखिले से नित्यानंद प्रभु गोड़ धरले हैं चक्र कौन चक्र द्वारा एमान को मारियो या चक्र एवं आपणकर आयुध नहीं आपणकर आयुध हरिनाम हरिनाम अस्त्र सांग पांगास्त्र पार्षदम हरिनाम एवं अस्त्र माधाई जो मारुला गोटे थर से आउ थे मार गला जगाई ताको रोकिला ए देशांतरी साधु को मारिकी तोर कि लाभ से नित्यानंद प्रभु कहले मारिया जो चक्र ये कले नित्यानंद प्रभु आसी गोड़ धरले नाई नहीं मारिया हबन माधाई मारुला जगाई रोकिला हैं जगाई रोकिला तू केड़े काम कलु बोली जगाई के आलिंगन कले आनंद रे महाप्रभु जो जगाई के आलिंगन कले जगाई कर्म बंधन नष्ट होता देह प्रेम प्रकाश है ये लीला देखिए ऊपर देवता माने सब ठूल होती आकाश जगाई माधाई उद्धार लीला ताकू जो प्रेम प्राप्ति है माधाई रे मध्य चित्त परिवर्तन है सी गोड़ तले पड़ा आमे दुई जन एक साथी एक शयन एक आहार विहार विहार सब एक कृपा कहीं दी भाग है आमर तो सबुरे एक आमे भागुआड़ी सबुटे खाइबा पीवा बुलिबा मारिबा मद पीवा चोरी करिबा डकायत करिबा सबुरे आमे एक गोटे दी जन जाक कृपा कहीं दी भाग है ना तोते कृपा कराबनी तोते कृपा कराबनी तू आठू अधिक पापी कहीं तू नित्यानंद देहरे रक्तपात कर माधाई कहला प्रभुजी जो माने आपण को पूर्व अवतार रे युद्ध करी देहरे बाण विद्ध करथिले अस्त्र विद्ध करथिले रक्ताक्त करथिले से माने तो मुक्ति होथिले हैं ना मो देहटू नित्यानंद देह आउरी मूल्यवान अधिक मो देहटू तेणु तू ता पाद धरी जाई पड़े मते धरले कौन हो महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु ताकू कलाग्रत कर ताकू आलिंगन दियो तुम्हें यदि कहो ताहले ताकू दिया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन कले हाँ आकु दिया जाओ
जगाई माधाई उभय कहले सर्वरोग नाश बद्य चूड़ामणि तुमी तुमी नाथ चिकित्सिले सुस्थ होई आमी सर्वनाग नाश करने शक्ति आपण अच्छी आपण बद्य चूड़ामणि तुमी नाथ चिकित्सिले सुस्थ होई आमी तुम्हें चिकित्सा कले मु सुस्थ हेबी माधाई कहले भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए कही शास्त्र साधु विष्णु वैष्णव होती भवरोगर वैद्य भवरोगर वैद्य विष्णु वैष्णव प्रचेता माने 10,000 वर्ष पानी भितर तपस्या कले प्राचीन बरींकर पुत्र जो तपस्या कर गले बाटरे गोटे सरोवर शिव आविर्भूत होई इंस्ट्रक्शन देले ता ना हूँ रुद्र गीता रुद्र गीता श्रवण करिया पर माने विष्णु उपासना कले पानी भितर तापरे भगवान जिते 10,000 वर्ष पर दर्शन देले कृपा करिया पाई सेतेबेले एमाने स्तव कले तांको से स्तव गोटे श्लोक रे कहउचंती प्रभुजी आपणकर भक्त शिवजींकर क्षणार्धे मात्र दर्शन पाइबारु ये भवरोगर आउ मृत्युर चिकित्सक रूपक वैद्य रूप रे आपण को प्राप्त हेलु शिवजींकर क्षण संग करिचु बोली ये भवरोगर वैद्य रूप रे आपण को प्राप्त हेलु भीषक तेणु संसार होची दुष्चिकित्सा व्याधि ये दुष्चिकित्सा भव व्याधिर वैद्य आपण को प्राप्त हेलु संसारटा सहज दूर हबनी केबे हबनी घर द्वार आत्मीय स्वजन इंद्रिय विलास मन बुद्धि प्राण एगुड़ाक छाड़बनी के वैराग्य आसवा भारी कष्ट साधु संग अनाबिल साधु संग हबार अच्छी कपट साधु संग ना कपट साधु संग लोके करती कपट साधु संग नहीं निष्कपट साधु संग निष्कपट हरिभजन निष्कपट साधन हेले दूर हम संसार संसार सहज दूर हम तेणु संसार हूँ दुष्चिकित्सा व्याधि काली कही मुरारी गुप्त जी चिकित्सा हुए तार देह रोग भव रोग उभय जाए कहीं से भक्त एणे वैद्य तेणे भक्त दीटाक रोग तार नष्ट कर दियंती जी ता पाखरे चिकित्सा हुए तेणु विष्णु वैष्णव होती भवरोगर वैद्य तेणु ये माधाई भी कहते सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुमी तुमी नाथ चिकित्सिले सुस्थ होई आमी भक्ति विनोद ठाकुर लिखिं शुण हे रसिक जन कृष्ण गण अगणन अनंत बोलिते नहीं पारे से भितर कहते जे हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार भव व्याधि नाशिते चतुर हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सक तार भव व्याधि नाशिते चतुर विष्णु वैष्णव कृपा नहेले भव व्याधि नष्ट हब ना केबे जी जेते विष्णु वैष्णवर आढ़ुआल रहे तार संसार जंत्रणा अति तीव्रतर हुए दिन को दिन जी विष्णु वैष्णव सहित कपटता करे तार कथा आउरी अधिक कहीं ना वैष्णव विद्वेष करने फल पाप परिपूर्णता लाभ करे पाप जदि फ्रैक्शन कंप्लीट हो नथिबो वैष्णव विद्वेष करिया मात्रे पाप संगे संगे कंप्लीट हो संगे संगे कंप्लीट हो पाप परिपूर्णता लाभ हो से हांडी फुल हो तेणु नित्यानंद प्रभु जिते कृपा कले नित्यानंद अद्वैत होती गौर आना ठाकुर नित्यानंद होती गौर दिया ठाकुर से गौर को आनिले ये गौर को देले माड खाई प्रेम दिए किए दब माड खाइले तो लोक चारणा भी दबनी माड मारिक टंका किए आदाय करे ये 10 टंका दे गोटे मुथटे मारे न दबले गोटे मुथ मारी बोले दब किए 10 टंका
ये माड खाई प्रेम दौरान हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए बलदेव क्रोधी शंकर्षण क्रोधी अनंत देव क्रोधी किंतु नित्यानंद नहीं सी हेले भी से अभिन्न हेले भी सी क्रोध कले कली पात्र मिल ना कांटा धरिकी बोले तेणु माड खाई कृपा करे माड मारी भी कृपा करे पछे सन्यासी लीला महाप्रभुंर माड मारिक कृपा कर माड खाई कृपा कले तेणु माधाई की तापर प्रेम दिहला ये दुई जनर को कहले तुम्हें आज आउ जदि पाप न कर तुम सबू पाप मुनेली आर नारे बाप हे बाप आउ कर भय होगा नानी आउ से पाप करूँ आरे आरे हेले सांगे सांगे से पाप गुड़ाक निजे नहीं गले नेले बोली प्रमाण कौन से पाप नहीं कि से दुई जन को धरिकी पलैले एक बार घर से अद्वैत आचार्य कहते से दी जन को आनिक नचैबे से दी जन खाली कांदिया को लगिले अरुचि है भात खुएदेले महाप्रभु निजे जगाई माधाई की दैनिक 2 लाख नाम कले तथापि शांति नहीं तथापि शांति नहीं जो पाप गुड़ाक कर दहन करुच्ची मर्मे मर्मे गुड़ाक कि करूँ आम हेले अनुताप आसिला क्षोभ प्रकाश कले विषादित हेले 2 लाख नाम करी महाप्रभु खुआती हेले मध्य शांति आसना अद्वैताचार्य को महाप्रभु बोले तुम्हें मत कि प्रकार देखुच ना जमी गोकुल चंद्र को देखुच देहटा कला हो जाए पाप जाक नहीं पापर वर्ण कला गौर वर्ण पूरा किटी किटी कला हो जापरी गोकुल चंद्र को देखुचु सेपरी आपण को देखुचु हाँ यहाँ प्रमाण ता देहर बिंदु पाप ना सब जाक नहीं गली प्रमाण देखापी कला मूर्तिटा किसी काल देखली हेले नित्यानंद प्रभु एपरी बाल्य चपलतार सब बुलू था दिने माधाई एकुटिया निकांचन देखी गोड़ धरी पड़ी रहा जेहेतु पाखे अपराध कर कहले प्रभुजी सबू तो है किंतु जेते लोक पाखरे ज्ञात अज्ञात रे अपराध करिछि से दुख से पाप मोर किंती खंडन हम मो सेगुड़ाक मते भारी दहन करुच्ची से तो क्षमा न कले हेनी तो गोटे काम करे सब गंगा घाट जाइए सज करे सब सफा करे जिते लोक गाधिया आसुवे कृपा करेंगे तोर ज्ञात अज्ञात जिते अच्छे से जाइए गंगा घाट सफा करने लगे सबुदिन यहाँ माधाईर घाट ना अच्छे आज पर्यंत माधाईर घाट हेले तापरठू से माने उच्चकोटीर भक्त हेले ठीक प्रेम प्रकाश पाइला ये देवता माने जगाई माधई लीला देखिया पर सब फेरिले गाई गाई गले जे चैतन्य घरे एपरी लीला अच्छे एपरी कृपा अच्छी समस्ते गान करी करी गले सबु देवता माने आछंती तेणु जमराजंकर रथ भी आई चित्रगुप्त सहित नित्यानंद कृपा बेले वृंदावन दास ठाकुर दिव्य दृष्टि पाई जमराज देवतांकर लीला को लिखुंट आकाशरू जमराज पचारे चित्रगुप्त को ये दी जनर कथा कौन कह कर्म विषय ना आपणकर जदि 1000 कान हम ताहले 1000 वर्ष रे कथा शुणिबे
ତାଙ୍କ ପାପ। हाँ एते पाप प्रति मुहूर्तरे दूत आसिक रिपोर्ट करे घरे निया लगेले लेख से मारिले लेख आमे माड मारचु कौन एबे आइथिलु आउ थरे पळाइ अरे से माने पाप करछन आम कोन बाडउछ प्रति मुहूर्तरे खाली पाप आउछ एते गदा हला एडा बड मादळा पांजे एमानक पाई आमे कांदिछु एमाने किमिति आसिक एते सहिबे एडा को अनंत कोटि पाप तांको पई आमे कांदिछु एबे सर्वनाश गला से मादळा पांजे पानी रे बुडा एबे ताकू समुद्र रे बुडा एबे आ किछि नाइ से वैल्यूलेस गला से हाँ हरि भजन करिकिरी प्रेम मिलवा काहे केते आकाश कुसुम विद्वेष करिकिरी आघात करिकिरी प्रेम मिलवाटा एटा सहज को पाठ रे को थ्योरी रे को साधन रे अछि हैं सब नीति नियम को अतिक्रम करी उल्लंघन करी महाप्रभु प्रेम प्रदान करचंते एको नियम भितर नहीं एटा किमिति मिलिला को पॉइंट रे महाप्रभु देले कोन हेल तो थिबो हैं जगाई मादेकर कोटि कोटि पाप हिची अपराध हेइनी तेणु प्रभुपाद कहते पापी की हरिनाम दब अपराधी की हरिनाम दबनी के भेड़ हैं अपराधी हरिनाम योग्य नहीं हेले एमाने अपराधी होई नांती काहेकि एमानकर केबे जीवन रे साधुंकर संग होइनी सम्मुखीन होई नांती तेणु तांको पाखरे कौनसी प्रकार दुर्दांत अपराध हेई नाही अनंत कोटि पाप हो गोटे नामा भाष बल रे गड़ी गदी पळेओ गोटे नामा भाष रे अजामिल रे पळिला शिवास पंडित गोटे जगह कहते पूरा कोटि ब्रह्म बद्धि जदि तोर नाम लय कोटि ब्रह्म बद्धि जदि तोर नाम लय सत्य सत्य सही तोर धाम जाए अनंत कोटि पाप गोटे नाम नहीं नामा भाषा पड़े अपराध जीवन हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम तुमा स्थाने अपराध नाही परित्राण वैष्णव निंदा दूर हवनी तेणु से गोटी को नथिबा जोगु से पॉइंट रे को मिलियला चंचलना एडे नित्यानंद प्रभुଙ୍କର कृपा वैष्णव विद्वेष हिथिरे नित्यानंद प्रभु कृपा कर न थांते तेणु वृंदावन दास ठाकुर लिखिछन्ति केते बड़ सन्यासी हो सन्यास सभा जदि हय निंदा कर्म मद्यपेर सभा होइते से सभा अधम मद्यपेर निष्कृति आशय कोन काले परचर्चकर गति कभु नाई भाले सन्यासी सभा जदि मध्य निंदा चलती सी मदुआर सभाटू से सभा नीच मद्यपर काली सकाळे मुक्ति हब परचर्चा करिया व्यक्तिर मुक्ति नाई सुदूर पराहत तेणु पर निंदा आमर गोटे स्वभाव हो जाइए परचर्चा करिया पर उपरे कमेंट दबा से हेतु किसी उन्नति हो नहीं हेले एपटे कौन है ना जमराज ए कथा शुणी मूर्छा गले कौन भाई मो हाथ गोटे पापीटे खसीगला बोली पापी की कौन दंड देवारे जमराज आनंद पाउथिले कि बापा माँ पिला को बाडे की आनंद पाती जेते बड़े पापी वर्ष वर्ष काल दंड भोगी पाप मुक्त हो जाए सेते बड़े जमराज तांको तागिद करती एथर गले हरिभजन करिवा आथर को जेपरि आ नरक को न आइबो तागिद करी तांको छाड़ती तथापि दुष्टामी तेणु मूर्छा गले सेते बड़े जमराजंकर रथ कहीं जाइए बोली अन्य देवता मैंने जो पचारे चित्रगुप्त एक कथा कहले तेणु जमराजंकर कान में हरि कीर्तन कर उठेले कहीं जमराज महाभागवत अजामिल केस कहते आम 12 जन भागवत धर्म जानू स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बयास कि बय मु आम 12 जन भागवत धर्म को जानू तेणु सी कृष्ण प्रेम अद्भुत लीला देखी मूर्छा गले एणु हरिनाम कीर्तन करिया परे उठिले
तापर देवता मानकर गोटे संकीर्तन है सीटा को दिव्य दृष्टि देखिक वृंदावन दास ठाकुर लिखुं संकीर्तन ब्रह्मा पछे पछे नारद चतुर्सन शिव पछे पछे गणेश कार्तिक अग्नि इंद्र सब इंद्र हजारटा आखिरे कांदुची से कहूँ सफल होइल ब्रह्म साप दीटा आखिरे कांदी था हजार आखिरे कांदुची मोर ब्रह्म साप आज ये सफल है तेणु समस्ते कीर्तन करी करी महाप्रभुंकर गुण वर्णना करी करी निज घर को गले जगाई माधाई लीला अति विचित्र तापरे महाप्रभु कौन कले कहले हौ आमे तो सब कीर्तन कले राति आमर कहीं बेकार जीव शोई घुंगुड़ी मारिकी हैं राति मरीगले शोई अवस्था तेणु चल राति भी कीर्तन करिया बंद कर फैन तेणु राति मध्य कीर्तन हो श्रीवास अंगन हूँ संकीर्तन रासर आदिपीठ संकीर्तन रासर पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद तेणु राति मध्य कीर्तन कले पाषंडी गुड़ा को हुंकार देले गुड़ा को शोई पारे निद्रा भंग है सुख निद्रा आयु हानिकारक सुख निद्रा आयु हानि हो हरिभजन न करी तेणु श्रीवास पंडित घर तो तांकर पाखरे मुरारी गुप्त घर को भी महाप्रभु जाते अद्वैत घर को जा करू ता करू हेले श्रीवास मुरारी गुप्त घर को जाइकरी मुरारी गुप्त होचंदी हनुमान एणे वैद्य ताको घर को जाइकरी रडी छाड़िले शुकर 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 कौन वराह मूर्ति महाप्रभु निजे वराह मूर्ति होकर ताको घरे थिला गोटे गड़ुटे ताको थोमणी रे उठेले वराह रूप देखते मुरारी गुप्त जिते बड़े प्रथम प्रकाश पाइले महाप्रभु आत्म प्रकाश कले श्रीवास पंडित घर को गले श्रीवास पंडित घरे नृसिंह उपासना कर गोटे नात मारे तार घर कबाट ठाकुर घर कबाट ए श्रीवास आकार ध्यान कर किए आईला देखे चतुर्भुज रूप चारिआडे ज्वलंत अनल जलुच महाप्रभु जाइकरी श्रीवास पंडित विष्णु खटा उपरे जाई बसले जपरी जगन्नाथ जो प्रकट हेले प्रथम नृसिंह रूप धारण करें चारिटा विग्रह मिसिक ब्रह्मा करें तापर जगत रे लोक को विश्वास देवाई लोके भावे ये खंडे काठ खंडे काठ खंडे बोली लोके जपरी न भावे से चतुर्था मूर्ति को अदृश्य करी नृसिंहदेव को प्रकट करेली मो भगवान भगवत्ता को प्रमाणित करने नृसिंहदेव को प्रकट करेली अवज्ञास्य श्री वै लोक साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणम ये दारु ब्रह्म आंकु लोके भविष्य निंदा करेंगे काठ खंडे बोली से नृसिंह रूप कर आउ थे नृसिंह रूप को अदृश्य कर चारि मूर्ति करेली से महाप्रभु जो प्रकट हेले प्रथम नृसिंह रूप को प्रकट करे अच्छा ये भितर आम गोटे लीला को अतिक्रम करी आगू पड़ी सात पहरिया भाव महाप्रभु लीला करिया परे गोटे कले जागय माधाईर पूर्व लीलाटा सीटा सात प्रहरिया भाव महाप्रभुंकर दिने इच्छा हला निजर ईश्वर लीला को प्रकट करिया भगवान ऐश्वर्य जीव नित्य काल अनुभूत करें ना कहीं भगवान तेज भगवान ऐश्वर्य को सब सी निजर इंद्रिय द्वारा स्वीकार करें ना
तेणु किछि क्षण पाई निजर भगवत्ता को देखैले से नित्यानंद प्रभु सहित श्रीवास पंडित घर को गले से दिन भारी आनंद दिशुता उत्फुल्ल से दिन इच्छा है कहले कौन मोर अभिषेक कर भक्त मान गदा होती कीर्तन जोर चलुची अभिषेक कर हाँ सब माटी हांडी रे जल आनिले गंगा जल से मिसिले कर्पूर कस्तूरी चंदन कुंकुम ये चारिटार गोटे निर्दिष्ट अनुपात अच्छे कोटा द्विगुण कोटा गुणे कोटा चारि गुण मिसिले ताकू कहुए चतुःसम ताकू कहुए चतुःसम ये चारिटा मिसेकी प्रति हांडी रे महाप्रभु स्नान करेले महिला माने मध्य प्रतिव्रता माने मध्य आनिया को लगे सब आनिले ये नागु मात्र 108 देखला बेलू 108 है पूरा ढला होची जल अभिषेक हो अभिषेक मंत्र गाइले सब कीर्तन है जोर सब अभिषेक कराला पर नित्यानंद प्रभु तांकु वस्त्र परिधान करिले छत्र चामर सब देले ए भोग दियो मते किछि खाइया को दियो गाधे देल खाइया को मिठा संदेश लड्डू खीरी पुली पिठा जहाँ आनला सब भक्षण कले तांको घरे श्रीवास पंडित घरे गोटे चाकराणी थाए दुखी सी पानी आणु थाए सी भी पानी आने महाप्रभु पचारे यहाँ किए ना श्रीवास पंडित घरे जड़े दासी कौन आना दुखी ये कौन दुखी है ये सुखी ये विष्णु वैष्णव सेवा करती तार की दुख हाँ सी सुखी तेणु महाप्रभु एमती जिते 7 प्रहरिया भाव हेले 7 प्रहरिया माने 21 घंटा काल भावावेश रहिला परे वर्तमान कृपा करिवे का कौन बर देवे कार पूर्व जन्म कहिवे कार सब कहिवे आग कहले श्रीवास पंडित ये श्रीवास तमे जानच तमे जाइथिलो देवानंद पंडित पाखक भागवत शुणिया बाहर करदेले तुमको तमे घर को पलि आइल तमे गोटे महापुरुष को देखी तुमर प्राण पलौला गोटे महापुरुष ताको रोकिले ना हाँ हाँ रखिले ताहले से कहाना तुम्हें मूलरू कह आमूल वर्णय मूलरू वर्णना कर तुमर कौन हेले श्रीवास पंडित कहले मु पिला भारी बदमाश थी मु भारी बदमाशी करी पिला दुष्ट थी क्या मानु नी धर्म कर्म किसी कर मोर आयुष 16 वर्ष हठात जड़े महापुरुष कहले तोर आयुष नाई वर्षे मोर आयुष जिते बड़े पलैबा दिन पर दिन मास पर मास गला जो दिन आयुष पलैब कहार गोटे भयंकर चापुड़ा से आयुष रहीगला जानचु से चापुड़ा किए देला मुझे देली तापर नारद शक्ति तो भितर प्रवेश कला से श्रीवास पंडित नारद अवतार से नारद शक्ति तुम देहरे प्रवेश कला करिवारु भक्ति आइला भागवत प्रहलाद चरित्र शुणिया देवानंद पंडित पाखु गल देवानंद पंडित होचंती नवद्वीप रे कुलिया रे वास करती कुलिया आमर सार्वभौम भट्टाचार्य तांको भाई विद्या वाचस्पति तांको बापा होचंती महेश्वर विशारदंकर घर पाखरे तांकर घर आजन्म उदासीन देवानंद पंडित जितेंद्रिय सदाचारी धार्मिक पंडित विज्ञ परोपकारी सब सद्गुण विभूषित किंतु गोटे गुण नाई हरिभक्ति ये भली व्यक्ति ठारे हरिभक्ति कहीं नाई कृष्ण ही प्रमाण आउ किए जानी कहीं लोक पाखे नहीं रहा कथा भागवत अध्यापना छड़ा आउ कौन सी कार्य ये करती नहीं भागवत अध्यापक रूपरे सर्वलोक ये प्रसिद्ध ये दिने प्रहलाद चरित्र पाठ कर
ପିଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଟେ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା, ଯାଇକିରି ଶୁଣିବାକୁ ଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ। ଯଥା ଗୁରୁ ତଥା ଶିଷ୍ୟ, ଖାଲି ନାସ୍ତିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦିବାରୁ ପିଲେ କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅନନେସେସରି ହେଲା, ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗୁରୁ ମୁକ ହେଇକିରି ଅନଉଛି, ପିଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଦୁଆର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଇଏ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନ କରି ଅନଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ନୀରବ ଅନୁମତି ଅଛି, ନୀରବ ସମ୍ମତି ଅଛି। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନୀରବ ଅନୁମତି ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚରଣରେ ଦୁରନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି, ସେ ଲୀଳା ପରେ କରାହବ। ହେଲେ ଏସବୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ପଣ୍ଡିତ, ଗଙ୍ଗାଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ବାରସାଙ୍କ ସହିତ ତମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଲା, ତମେ ଗଙ୍ଗା ଟପିକିରି ପଳେଇବି ଲୁଚିକିରି ବୋଲି ଅଧରାତ୍ରିରେ ଗଲ। ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର, ନଦୀ ଖାଲି, ନୌକା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯିବ କେମିତି? ଚାରିଆଡ଼େ ଯବନର ଅତ୍ୟାଚାର, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ। ଯବନ ଯଦି ମୋର ପିଲା ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ମୋର ହବ, କିପରି ଏଠୁ ଯିବି? ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା, ତାପରେ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଗୋଟେ ନାଉରୀ, ଏ ମୋତେ ପାର କରିଦିଅ। ନାଉରୀ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଦବ? ତୁମେ 16 ଅଣା ମୂଲ୍ୟ ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦବ। ହଁ ଦେବି। ମୁଁ ହିଁ ସେ ନାଉରୀ, ଡଙ୍ଗା କରି ତୁମକୁ ପାର କରିଲି। ସେ 16 ଅଣା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ? ସେ 16 ଅଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ? କ'ଣ ସେ 16 ଅଣା? 16 ଅଣା ବୋଲେ 100% ଶରଣାଗତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ। ହଁ, ଏଥର ମୁଁ ଶରଣାଗତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ 16 ଅଣା ଦେଇଦେଲି ଏଥର। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଗୀତା ପଢୁଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ବୁଝା ପଡ଼େନି ସେତେବେଳେ ଉପାସରେ ଶୋଇପଡ଼ ତୁମେ। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଅର୍ଥ କହେ, କହିଲା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଅ। ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦଂ ତତ୍ ସର୍ବତୋକ୍ଷୀ ଶିରୋମୁଖମ୍, ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ। ଏଇଟା ସର୍ବତଃ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଭୁଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହବ ସର୍ବତ୍ର ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବତ୍ର, ସର୍ବତଃ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ, ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଠିଆ ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦକୁ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ କୃପା ପ୍ରେମ ଦିଆହବ। ଓ ଖଡ଼ଜାଟିଆ ବେଟାକୁ ପ୍ରେମ ଦିଆହବନି। ଏହା ଖଡ଼ଜାଟିଆ, ଖଡ଼ ମାନେ ତୃଣ, ଖଡ଼ ଧରେ ଲାଠି ମାରେ। ତୃଣ ଧରି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ, ପଛେ ତାପରେ ଲାଠି ମାରିବ। ଇଏ ଖଡ଼ଜାଟିଆ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ଦିଆହବନି। କ'ଣ କରୁଥିଲା ଇଏ? ନା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମେଳକୁ ଯାଇକିରି କର୍ମ ବଡ଼, ସେଇଠି ତାଳି ମାରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ମେଳକୁ ପଳେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ବଡ଼, ସେଇଠି ତାଳି ମାରିବ। ଯୋଗ ମେଳକୁ ପଳେଇବ, ଯୋଗ ବଡ଼, ସେଇଠି ତାଳି ମାରିବ। ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ପଳେଇବ, ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ବଡ଼, ସେଇଠି ତାଳି ମାରିବ। ଇଏ ପରା ଖଡ଼ଜାଠିଆ। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅଝୋର ନୟନରେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ, ଦିଆହବନି ତାକୁ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡରେ ରହିକିରି ପଚାରିଲେ, ପଚାର କେବେ ମତେ ଦେବେ? ନା 1,000,000 ଜନ୍ମ ପରେ ମିଳିବ। ଯେମିତି 1,000,000 ଜନ୍ମ ପରେ ମିଳିବ ତ, 1,000,000 ଜନ୍ମ ଯାଉ, ମିଳିବ ତ, ନ ମିଳିବ ନାଇଁ କରାହେଇନି, ଦିଆହବନି କୁହାହେଇନି। ତେଣୁ ସେଠି ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଦଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ, ଯାହା ମିଳିବ। ସମ୍ମତି ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେବି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1,000,000 ଜନ୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିଦେଲେ। ଶିବା ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଡାକ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଇଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଇଲା।
ना कोटी जन्म को काल कथा मार गुली चल आड़े आकाश कुसुम कथा कौच विष्णु वैष्णवर वाक्य जार विश्वास हुए से कृपा पाए। ए श्रीधर को कहले श्रीधर को डाक से खोला बेता श्रीधर गाँ बाहर रही दौड़ी जाए डाकी आण ताकू डाक गले ब्राह्मण सी एकाथरे गोटे कदली गछ किणिक घिरी आण कदली बाहर कर पत्र बाहर कर मंजा बाहर कर सब बाहर कर बिक। हाँ महासत्यवादी तिह जेन युधिष्ठिर पैसा एपट सेपटे क्या नहीं युधिष्ठिर पर सत्यवादी आउ जी पैसा आदाय हुए 50% गंगा पूजा जाए आउ 8 बड़ कष्टे मस्टे चलते महाप्रभु जाती तार दुकान को ओलीटे माडगोल लगिक अधा पैसा देकर आनती एटा केते ना एतिकी ना ना अधा पैसा दे ना ना मुझे पारि हाथ छड़ी नहीं जाते हाथ छड़ी कौन नहीं जाऊ टाणे ताठू ये अमुक समक ना तो घरे केते धन अच्छी मु जानी लुचेक रखीचु खाऊचु लुकईक पर बाहर प्रकट करी सब जानी गंगा पूजा करूँ गंगा मोर दासी राम राम मनीषर बयस बढ़िले मनीषर सेना बुद्धि हुए मुझे देखिए बालकर बुद्धि बाम हो गंगा को दासी बोली कहूँ चिन्ह पारनी तेणु प्रहर के काल माडगोल लगिक अधा मूल्य देकर श्रीधर चाल जिते लाउ फले श्रीधर चाले श्रीधर जिते गृह लाउ फले ताकू महाप्रभु खाए मरीचर झाड़े ताकू खाती महाप्रभु से लाउ को मानी लाउ गोटे भल वस्तु महाप्रभु खाती ओडिशा रे लाउ को आईस हे तुम वैष्णव हो लाउ खाऊच लोके कहते लाउ दी प्रकार गोटे वर्तुलाकार आउ गोटे दंडाकृति वर्तुलाकार लाउ चका लाउ सेटा आमिष सेटा को आयुर्वेद मध्य रिजेक्ट कर प्राण पड़ा समय भी किए जदि लाउटा दिए खाए बोले खाइबुनि चका लाउ प्राण प्राण काल तेना लंबा लाउ आमर ग्रहण योग्य। हाँ अलाबू आमर गोटे तिथि अच्छी से तिथि रे लाउ सेवन मुना विभिन्न तिथि रे विभिन्न परिवा को अनुमति दिखाई त्रयोदश रे बैगण मना से अष्टमी रे नड़िया मना एकादशी रे शिंब मना द्वादशी रे पोई मना सेमती गोटे लाउ गोटे मास सप्तमी रे कि पंचमी रे ताल मना ये सब तिथि अनुसार केते नियम रही आयुर्वेद रे तेणु महाप्रभु एमती सब श्रीधर घर आणिक ताकू से श्रीधर को डाकिक आनी ए श्रीधर बरदेव कौन सिद्धि माग अमृत सागर पाखक आईक विष कहीं मु पीबी हाँ सी आ सिद्धि मागिले ना जो ब्राह्मण मोर सब ठकिक नौची सब माडगोल लगुच अधा पैसा दौची मो से ब्राह्मण जन्मे जन्मे मोर ध्येय पूज्य हो जा तोते देली बर ताकू देले सची माता को प्रेम दिया होनी कहीं ए तुमर माँ ताकू दिया होनी तार वैष्णव अपराध अच्छी हाँ जार गर्भरे आपणकर जन्म तार पुणी वैष्णव अपराध ना ताहले अपराध खंडन करिकिरी दियो अपराध मु खंडन करि परिबिनी खंडन करियार बाट बतैबी खंडन करि परिबी कौन अपराध है ना जेते बेले विश्वरूप सबुले जाउथिले तांको सभा को तापर सन्यासी हेले सची माता कौन कहले ए अद्वैत आका मो पिला को सन्यासी करैला तम घर पिलाटा बारंबार मठू आयो तापर घर छाड़ी बुंदान पड़िले ये मठू दाउथला ये बाजी जाग आगा मो पिलाटा को बाजी करैदेले हैं सेमिति ये अद्वैत आका किया को अद्वैत कहे ये द्वैत एतिकी मात्र मनरे भाविचंती तुंडरे कही नाहंती मानसिक अपराध है मानसिक अपराध हेबारु
अद्वैत चरणर धूली मुंडरे मारिले ता अपराध क्षय हम महाप्रभु कहले भक्त मान जाइए अद्वैत आचार्य को धूली दियो सची माता बोलिए हाँ मो प्रभुर माँ को देवी धूली सी मूर्छा गले सची माता एक कथा शुणिक दौड़ी गले मूर्छा अवस्था पाद धूली मुंडरे मारे से माँ को प्रेम दे भक्ति राज्य कंप्रोमाइज किसी ना एटा पिलाटा जानूनी टेकी फोपाट दे निया गदा से पिला को कौन काली मल्लिसा मद पीकरी घर द्वार निया लगेदब एवठू मारदा भल एभली पिला को दुर्दांत है बापा हो माँ हो पति हो पुत्र हो कृष्ण भक्ति आहरी मु एग्जांपल देवी जोटा को महाप्रभु बापा कहते निज जन्म बापा छड़ा सब सब हाथ काठ फाड़िया पिटी यही पुंडरीक विद्यानिधि यही अद्वैत आचार्य यही श्रीवास पंडित सब बापा समस्ते माने जगन्नाथ मिश्र सांग सब जाक निर्घातिया माड मारी आयो काली की से जिनस तेणु ये क्षमा ना कि भक्ति राज्य एकुटिया एकुटिया जीव ये किए ना कार जम भाया निष्ठुर होकर निज स्वार्थ न देखिले संसार को न ठकिले के हरिभजन हम नहीं जहाँ लुह गड़ेब काली सका सी तुमको भालू होकर चाटिदेव आज पिला को गाई होकर बाछुरी की चाटुथ से पिला बड़ होकर तुमको भालू भाया चाटिदेव से तुम पाइट से कांदिया दरकार नहीं निज गोड़े निजे ठिया हुए एकुटिया निजे आईच निजे जावाक पड़ो तुमर सर्वनाश है तुम्हें क्या बंचेब क्या पोषिब कृष्ण तो पोषिया लोक सी मरिया मर बंचा बंचो क्या लुह गोड़िया को ना गोटे जन्म मेलन हो सब काल आसिले जे जुआड अलग हो किए बंचोनी बापाटा बोली पाख रहा माटा बोली पाख काल आसिले जे बंधन छीन पड़े से हरिंकर जुन हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा तुम तो आमार आमी तो तुम्हार की काज अपर धने इंद्रद्युम्न महाराज कहते परा मोर आत्मीय स्वजन को मु काल सर्प दृष्टि देखे सब आत्मीय स्वजन काल सर्प भक्ति विनाशकारी मान तेणु माँ जी गर्भधारिणी जशोदा ताकू दे सब एटा लोक शिक्षा कार भूल किसी होनी भूल सृष्टि करेगी माड देकर दंड देकर लोक शिक्षा यही पुंडरीक विद्यानिधि बाप बाप से पुंडरीक विद्यानिधि की भयंकर दंड श्रीवास बाप सब हाँ यहीपरी भाव में सात प्रहरिया भाव नाम ये गौर लीला रे घोषित हाँ आज ये लीला एति था गृहस्थ लीलार नवद्वीप लीला अवशिष्टांश काली सब बाटी पिटिक सारा ना एत जिनस 3 दिन में कहवा संभव नहीं। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा